हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसिड्स और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, एसिड बेसिस इंडिकेटर्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डज मेटल रिएक्ट विद एन एसिड और हाउ डज मेटल रिएक्ट विद एन बेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटल कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो मेटल को जब हम एसिड में डालते हैं इनका रिएक्शन होता है और क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और निकलती है हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व होती है एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। ओके, सो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये इसका ब्लूप्रिंट है हाउ डज मेटल रिएक्ट विद एसिड का। सो मेटल क्या है हमारा, जिंक है, सबको पता है जिंक मेटल है। और एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड लिया हमने यहाँ पे। ओके, सो इनका रिएक्शन होगा तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इसी को प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंड है, हमने एक टेस्ट ट्यूब होल्ड कर रखी है, उसमें उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स है। और उसके अंदर क्या है, ये ग्रीन पार्ट क्या है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हमने साथ में रखा है, इनका रिएक्शन होगा और क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइटर देन एयर है, वो एयर से लाइटर है, एयर से हल्की है, तो क्या होगी, वो ऊपर आसमान में राइज करेगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे राइज करेगी ऊपर, और क्योंकि ये राइज करेगी हमने यहाँ पे इसके ऊपर कॉर्क लगा रखा है, कॉर्क लगा रखा है, और एक डिलीवरी ट्यूब इज देयर। और उससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस के बबल है वो यहाँ से ट्रैवल करते करते डिलीवरी ट्यूब में आएंगे। और ये डिलीवरी ट्यूब कहाँ जा रही है, यहाँ पर रखे एक वेसल में जा रही है, डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर रखे एक वेसल में जा रही है। और इस वेसल में क्या है, इस वेसल की क्या खास बात है, इस वेसल में हमने ले रखा है सोप सोल्यूशन स्टूडेंट, सोप सोल्यूशन। अब हम इतना दिमाग तो लगा सकते हैं कि कोई गैस अगर सोप सोल्यूशन के अंदर से होकर निकलेगी तो उसके बबल्स बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, उसके बबल्स बन जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे, सोप बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, सोप बबल्स बन गए। और उसके अंदर बबल्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, मैंने बताया आपको, लाइटर देन एयर, तो वो क्या करेंगे, राइज करेंगे ऊपर एयर में। अब जब ये राइज कर रहे थे तो हमने क्या करा, हमने एक बर्निंग कैंडल लेके आए, जलती हुई कैंडल लेके आए उन बबल्स के पास। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करी, और वो क्या, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। जैसे ही हम इन बबल्स के पास ला रहे थे ना, अपनी कैंडल जला के इन बबल्स के पास ला रहे थे ना, तो एक पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही थी, पॉप साउंड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। पेपर में हमेशा पूछ लेते हाउ टू टेस्ट दैट अ गैस इज अ हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज पॉप साउंड टेस्ट। अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल या फायर लेकर आते हैं तो हाइड्रोजन गैस बर्न करती है पॉप साउंड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट करेंगे, पॉप साउंड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो यू माइट बी थिंकिंग कि हमने मेटल के साथ एसिड तो देख लिया, पर मेटल के साथ बेस भी रिएक्ट करता है क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस सॉल्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे, तो मेटल के साथ बेस भी रिएक्ट करता होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं स्टूडेंट्स, सारे मेटल्स सारे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, वो भी कुछ खास टाइप के बेस, मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। और बेस वो वाले बेस जो होते हैं अल्काली बेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। अल्काली बेस वो वाले बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सारे बेस सॉल्यूबल नहीं होते, जो अल्काली बेस होते हैं वही सॉल्यूबल होते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग अल्काली बेस होते हैं ये किससे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा है, अल्काली बेस है।
और अल्काली बेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अल्काली बेस इज सोपी टू टच, सोपी जैसा होता है टच करने में, और बिटर इन टेस्ट, जैसे बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, अल्काली बेस भी बेस ही है, तो वो भी कैसा है, बिटर इन टेस्ट है। और कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, किसी भी चीज को करोड कर सकते हैं आसानी से, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इनकी वो देख लेते हैं ब्लूप्रिंट इसका। मेटल्स कुछ खास किस्म के, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, मेटल प्लस अल्काली बेस कौन से, स्ट्रॉन्ग अल्काली बेस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके, सो जिंक या फिर एल्यूमिनियम, क्या इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिप करके रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, Na22 Zn O2 H2 इट्स बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है स्टूडेंट्स, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ओके, हाइड्रोजन गैस क्योंकि लाइटर देन एयर है तो वो क्या करेगी, राइज करेगी। यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास एक स्टैंड है, एक टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल ले रखे हैं, या फिर हम एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, दोनों में रिएक्शन पॉसिबल है। और इस केस में एक खास बात क्या है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट भी देनी पड़ेगी। ये फ्रेंड्स, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बर्नर लगा रखा है जिसमें आग जल रही है और वो टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहा है। इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स है या फिर एल्यूमिनियम, कुछ भी कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली बेस लिया है। ओके स्टूडेंट, सो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम इन दोनों में डिप करेंगे, इनमें रिएक्शन होगा, क्योंकि हम हीट भी कर रहे हैं साथ में, इनमें रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अभी हमें पता नहीं है कौन सी गैस बनेगी, पर क्योंकि हमने रिएक्शन देख लिया इसलिए हमें पता है हाइड्रोजन बनेगी। लेट अस अज्यूम यहाँ पर XYZ कोई भी गैस बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो वो गैस क्योंकि लाइट है इसलिए वो उड़ेगी, हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। वो ऊपर आएगी, राइज करेगी इस डिलीवरी ट्यूब से, जो कि कॉर्क से बंद है, वो इस डिलीवरी ट्यूब से इस वेसल में आएगी। और इस वेसल में ऐसी क्या खास बात है, हमने देख रखा है, हमने इसमें क्या ले रखा है, सोप सोल्यूशन ले रखा है स्टूडेंट, सोप सोल्यूशन। अब हम नॉर्मल सी बात इंदर दिमाग लगा सकते हैं कि अगर कोई गैस सोप सोल्यूशन से पास हो रही है, सोप सोल्यूशन के अंदर से बाहर निकल रही है, तो वो उसके क्या बबल्स बन जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल बबल्स बन गए। अब हमने क्या किया, हम एक बर्निंग कैंडल लेके आए, और जैसे ही हम उन बबल्स के पास लाए, हमने देखा वो भी पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहे हैं, और पॉप साउंड टेस्ट किसका, कौन सी गैस का टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस का स्टूडेंट्स। सो हमने क्या देखा, जब मेटल्स अल्काली बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे भी कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है स्टूडेंट्स। और जो ये सो बबल्स बने थे, इनके अंदर हाइड्रोजन गैस फील्ड थी, और जब हम बर्निंग कैंडल लेके आए तो पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करी। ओके स्टूडेंट, सो ये एक फेमस टेस्ट है, पॉप साउंड। अगर आपसे कोई भी पूछे पॉप साउंड टेस्ट, अगर आपसे कोई भी पूछे कि हाइड्रोजन का टेस्ट बताओ, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताओ, सो आप उनको बताइएगा कि पॉप साउंड टेस्ट होता है। अगर कोई गैस, अगर हम हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे भी घूम रही है और हम उसके पास कैंडल लेके आए तो एक पॉप साउंड होगा, हमें पता लग जाएगा वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।